आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज हम आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ आए हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद लाइक शेयर कमेंट्स जो भी आप करना चाहें करें। आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा विषय जो आपके मन में हो और आपको चाहते हैं कि हम आपके उस विषय को आप लोगों के सामने रखें तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें वो विषय भी आप दीजिए। और क्योंकि लोगों ने अपने वो विषय देने शुरू किए हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उन सारे विषयों के साथ मैं आऊँ और आप सबसे बात करूँ। अशोक मिश्रा जी की चर्चा मैंने आपसे की थी और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बड़े अनूठे विषय पर बात कीजिए और वो है हमारा फूड कल्चर, खान पान की संस्कृति। और खान पान की संस्कृति में भी उन्होंने कहा कि आप जो है वो बड़ी पापड़ वगैरह के बारे में आप बात कीजिए। मुझे पहले नहीं समझ में आया कि मैं ये कैसे बड़ी पापड़ पर मैं क्या बोलूँ आपसे। आप लोग भी कहेंगे कि इसकी मत मारी गई है, इसको और कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि देखिए ये बड़ी पापड़ सिर्फ बड़ी पापड़ नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और फिर मैंने तब सोचना शुरू किया तो लगा कि अरे हाँ, मैं तो खुद मिथिला मार्वल के माध्यम से मिथिला के फूड और मिथिला के फूड कल्चर पर काम कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सजेशन उनकी तरफ से आया कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूँ। फूड कल्चर क्या है, खान पान की संस्कृति क्या है। खान पान की संस्कृति तो सिर्फ ये है कि हमारी तरफ जहाँ जिसकी तरफ जो पैदावार होती है वो हमारे फूड कल्चर का हिस्सा हो जाता है। हम उन्हीं अनाज के साथ उन्हीं चीज़ों के साथ खाना पीना सीखना शुरू करते हैं और वही फिर हमारा स्टेपल फूड बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कैसे हमारे पूरे जीवन से जुड़ता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें सब लेकर के आई हूँ। ये अब कैमरे की ये दिक्कत है, इसलिए मैं आपके सामने एक एक करके चीज़ मैं लेकर के आ रही हूँ कि हम आपके साथ सीधे पहले बात करते हैं फूड कल्चर पे। और फूड कल्चर का ये एक हिस्सा, एक प्लेट ये है। फिर मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, ये भी एक और प्लेट है। अब क्या क्या है ये मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगी, दिखाऊंगी। ये भी है, इतनी सारी चीज़ें। असल में क्या है कि हमारे यहाँ मिथिला में जो बरसात के समय में खाने पीने साग सब्जियों की तो दिक्कत हो जाती थी तब। अब तो मिल जाता है, सब कुछ चीज़ें थोड़ी बदली हैं, लेकिन उस समय 3-4 महीने कुछ भी नहीं मिलता था। ये वड़ी पापड़ तिलौड़ी, और अब देखिए कि ये यहाँ ये वड़ी है। ये वाइट भोपला सफ़ेद, जिसको वाइट पम्पकिन कहते हैं, कुम्हड़ा जिसे कहते हैं, जिसके मुरब्बे भी बनते हैं, उससे बना है। ये हमारे यहाँ बनता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि फूड कल्चर कैसे बनता है, कैसे आगे बढ़ता है। ये है पंजाब की बड़ी, और पंजाब की बड़ी और यहाँ बिहार की बड़ी में फ़र्क होता है, लेकिन बड़ी तो बड़ी है। जब भी कोई जाता है अगर पंजाब तो मैं उनसे कहती हूँ कि भैया ये मेरे लिए ज़रा बड़ी लेते आना। और बिहार के लिए तो हमारे लिए चूड़ा सत्तू और तीसी ये सब तो हैं ही। ये देखिए ये खटाई है, ये तिलौड़ी है, चावल की तिलौड़ी, और ये भुनी हुई तिलौड़ी। देखिए खाते हुए कितना, आपसे बात करते हुए कितना मज़ा आ रहा है कि ये मैंने जो है आपके लिए तैयार करके रखा है। पिछली बार भी हम आए थे तो हमने आपको खिलाया था, इस बार जो है आप मेरे माध्यम से खाइए। ये देखिए तीसी, अलसी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पहले कहा जाता था कि गरीबों का खाना है, कुछ नहीं मिलेगा तो तीसी भात लेकर के खा लेंगे, और हम ऐसे ही खाते थे तीसी भात। तीसी भून करके, देखिए तीसी का यहाँ ये पाउडर भी है। तो ये पाउडर के साथ हम लोग इसमें और नमक तेल प्याज मिर्च वगैरह डाल करके भात के साथ खाते थे। ये तीसी जो है ये तिसियौरी, इसको तिसियौरी बोलते हैं, और ये इसे हम बना करके रखते हैं और फिर भून करके जब भी मर्जी होती है तब भी हम खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है।
आपको लगता है कि हाँ अंदर ये मैं आपको खिला रही हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने आपको खिलाया था तो आपने कुछ नहीं कहा था। मुझे आस्करन अटल जी की बात याद आती है। आस्करन अटल जी मुंबई के बड़े मशहूर कवि हैं, मंच पे बहुत अच्छी कविताएं और व्यंग पढ़ते हैं। विवाह जैसी फिल्म उन्होंने लिखी है। तो वो जब मंचों पर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मेरे सामने जो है सभी एक से एक महान लोग हैं। सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं और सबसे महान मैं हूँ, सारी पब्लिक हंसने लगती है। तो वो पूछते हैं कि क्यों, अभी मैंने आपको महान कहा तब तो आपने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद को महान कहा तो आप हंसने लगे। तो वही अभी तक मैंने आपको खिलाया था तो आप कुछ नहीं बड़े खुश हो रहे थे, अभी मैं खा रही हूँ तो आपको लग रहा है कि मैं ये क्या खा रही हूँ। ये देखिए ये चूड़ा है। चूड़ा अपने ओरिजिनल रूप में वो इस तरीके से है। हम इसे भी खाते हैं सूखा। इसके साथ जो है हम इसे ये गुड़ के साथ भी हम खा सकते हैं। असल में बिहार में और मिथिला में खाने पीने के इतने तरीके हैं कि आपको लगेगा कि हम कैसे इसको, कितने तरीके, एक आइटम के कई कई तरीके हैं। अब ये देखिए ये चूड़ा, उसी चूड़े को जो कच्चा चूड़ा है उसे भी हम खा सकते हैं गुड़ के साथ, चीनी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ तो खाया ही जाता है। ये भून करके ऐसे रोस्ट कर दिया है हल्के से तेल में, तेल वेल का ज़्यादा मसला होता है ना। शाम के समय ये एक अच्छा खासा नाश्ता जो है वो तैयार हो जाता है। ये फूड कल्चर है। ये सब ये बना करके इसलिए रख दिया जाता है कि शाम में अगर कोई भी आया, अब आप मेहमान को अटेंड करेंगे या किचन में जाके काम करेंगे, ये सब बना हुआ रहता है तो आप फटाफट उनके सामने लेकर के रख देते हैं। इस साल भर जो है ये तिलौरी बड़ी बना के रखा जाता है। अभी ये अप्रैल तक का महीना है, अप्रैल मई तक, जनवरी फरवरी से शुरू होगा, अप्रैल मई तक ये चलेगा। और घर घर जो है टिन के टिन जो है वो बना बना करके रखे जाते हैं और कोई भी आया तो उसको जो है वो परोसा जाता है। इतना ही नहीं, शादी ब्याह के समय में इसेंशियली लड़की के साथ उसके साथ के जो उसके उपहार की चीज़ें जो दी जाती हैं, घर गृहस्थी का सामान जो दिया जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपको तो मैंने ये दिखाया नहीं, ये देखिए ये पत्ता गोभी है। ये पत्ता गोभी को मैंने सुखा करके रखा है। ये साग है, चना साग है। इस चने के साग को बांध करके, दाल के साथ बांध करके रखा हुआ है सुखा करके, इसे कहते हैं बिड़िया। ये फूल गोभी है, इसे भी हमने सुखा के रखा है और ये इस तरह की सुखा करके रखने वाली चीज़ों को कहते हैं सुखौता। तो ये जो है ये सुखौता या बिड़िया, ये सारी चीज़ें रखी जाती। एक मकसद होता था कि बरसात के दिनों में सब्जी की कमी ना रहे और सब्जी की, हरी सब्जी नहीं मिलेगी तो इन सब्जियों से काम चलाया जाएगा। बड़ी तिलोरी बनाने के पीछे भी यही मकसद रहता था कि साल भर जो है अब वही दाल भात सब्जी रोटी सब्जी खाते खाते मन उब जाए, तो साथ में थोड़ा सा ऐड ऑन करने के लिए ये तिलोरी बड़ी ये सब जो है ये बनाए जाते थे। बड़ी अलग अलग बनाया जाता था क्योंकि इसका एक अलग अपना स्वाद होता है। तो बैगन के साथ, कोहड़े के साथ या ऐसे केवल आलू के साथ आप इसे बना सकते हैं, तो एक अलग उसका फ्लेवर आता है। चने के दाल के साथ जो है ये बड़ी बहुत अच्छी बनती है, उसे हमारे यहाँ बोलते हैं नकदावा। शादी ब्याह में लड़कियों को इसेंशियली ये दिया जाता था, उसके दो कारण होते थे। एक तो तब ये ससुराल वाले ये आंकते थे कि इसे जो है ये इतनी सारी चीज़ें आई हैं तो इसे भी पता होगा, और जाहिर है कि हम लोगों ने भी बचपन में वो सीखा ही है और हम लोगों ने भी बनाया है, तो ये एक उसकी गुण का पता होता था कि हाँ भाई लड़की को जो है वो बड़ी तिलौरी भी बनाने आता है। दूसरा ये होता था कि जो माँ बाप की सदिच्छा होती है कि हमारी बेटी को, हम बेटी का घर भर करके हम दें, बेटी को हर चीज़ हम दें जो हमारे घर में उपलब्ध है। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसमें ख़ास तौर से उस समय बनाई जाती थी और उसको जो है वो उसके सामान के साथ, लड़की के सामान के साथ, घर गृहस्थी की जो चीज़ें होती थी उन सब के साथ ये सब दिए जाते थे। और जब वो बनता था तो पूरे ऐसे भी घर में भी, मैंने ये नहीं कि केवल शादी ब्याह के ही पर्पज से, ऐसे भी अगर जब बनता था तो बगल अगल से जितनी भी चाची भाभी ये सब है सबको बुलाया जाता था कि भौजी चलो ना तनी तिलौरी बनावे के है तो तनी हाथ लगा दिया।
चाची चलो न तनी पापड़ बेले के है, तब पापड़ बेल दिया। तो इस तरीके से जो है ये घर में और पूरे मोहल्ले का ये एक आयोजन हो जाता था। आज कोरोना के समय में और कोविड-19 के समय में घर के सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, करे काम नहीं है, तो अलग अलग तरह के चुटकुले बन रहे हैं कि अरे हमने लूडो खेलना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी ने अपने किसी को लगा दिया है। हमने उनको कहा कि भैया हम लोग तो सुबह 5-6 बजे से उठते हैं और रात 12 बजे तक ऐसे ही एक पैर पर खड़े रहते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कैसे बीतता है। उसी तरीके से उस समय भी लोगों का समय जो है, महिलाओं का समय इन सब चीज़ों को बनाने में बीतता था। जिनके यहाँ जो नहीं बना पाती थी वो जो है वो अगल बगल से जो हमारी और भी कई चाची वगैरह थी, और वो उसको जो है वो बनाती थी और हम लोग और लोग वहाँ से खरीदते थे। मेरी चाची थी, इतना खूबसूरत बनाती थी, इतना स्वादिष्ट बनाती थी। खूबसूरत और स्वादिष्ट का मतलब कि देखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगता था और स्वाद भी बड़ा गजब का उनके यहाँ के बनाया होता था। धीरे धीरे कई लोगों ने जो है इसको अपने यहाँ का एक प्रोफेशन बना लिया कि हाँ, तो हम लोग अभी भी, जैसे मैं जब जाती हूँ तो घर पे तो नहीं रहता है, तो हम उनसे पूछते हैं, भैया से, भाभी से, तो भाभी बताते हैं कि हाँ वो जो है फलानी वो बेचती हैं, वो बनाती हैं, वो बेचती हैं। तो ये हमारा एक प्रोफेशन भी हो जाता है। और हम आम जन के लिए, हम जो सामान्य कॉमन मैन हैं और ग्रास रूट लोगों के लिए, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सैवियर का काम करता है। सीधा कहते हैं कि भाई कुछ नहीं मिलेगा तो चूड़ा सतुआ तो है, ये है, तो चूड़ा सतुआ लेकर के वो जाते हैं। गीत इसके ऊपर बने हैं और कि खेत में जाने के लिए जो है वो भाभी को उठाया जा रहा है, भौजी को ननद जो है उठा रही हैं और कह रही हैं कि देखो कैसे। उठ भौजो भोर भेले काटे लागे धान गे, सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे, सतुआ पियाज भौजो गेठरी में बांध गे, नहिरा से चोला भौजो छूटलो न चाल गे, नहिरा से अइला भौजो छूटलो न चाल गे, काड़ा छाड़ा छोड़ा भौजो घूंघटा उघार गे, काड़ा छाड़ा छोड़ा भौजो घूंघटा उघार गे। और इस तरह से खाने पीने में बहुत सारे गाने बने हुए हैं। दही चूरा जो मिथिला का मुख्य भोजन है, उसके ऊपर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है। चूड़ा दही पर आचार्यो हमरा नीमन लगई है, चूड़ा दही पर आचार्यो हमरा नीमन लगई है, नीमन लगई है सखे नीमन लगई है, नीमन लगई है सखे नीमन लगई है, चूड़ा दही पर आचार्यो हमरा नीमन लगई है। और इस तरह से इवन ताड़ का जो फल होता है ना, उसके ऊपर जो है वो हम लोग बचपन में उस पर वो झूलते रहते थे और गाते रहते थे। ताड़ काटो तड़कुन काटो, काटो रे बरखा जा, ताड़ काटो तड़कुन काटो, काटो रे बरखा जा, हाथी पर के धुमनी चमक उठे राजा, हाथी पर के धुमनी चमक उठे राजा, राजा की रजाई भैया की दुलाई, ईंट मारो चींट मारो मुंगरी झपट्टा। और इस तरीके से जो है हमारे यहाँ जब ये सब बनाते समय भी गीत गाए जाते थे। जैसे महिलाएं बना रही हैं, बातें भी कर रही हैं और साथ साथ वो गीत भी गाती जाती थी। एक मुझे अचानक, और वो उसमें कोई ये नहीं कि हाँ बड़ी से ही संबंधित गीत हो, कोई भी गीत जिसे हम लोग खास तौर से झूमर कहते हैं, कि जिसको सुन करके आपका मन झूम जाए। अनारबती सुगनी तुर सुगा कहाँ गेलो, अनारबती सुगनी तुर सुगा कहाँ गेलो। मतलब बहू जो है, भौजी जो है वो पूछ रही हैं, जो सूप बैना वगैरह बनाने वाली जो आती हैं उनसे, उनको चिढ़ा रही हैं कि तुम्हारा ऐ सुगनी तुम्हारा सुग्गा कहाँ गया। तो वो कहती है
सुपती बहना लावे खत, सुपती बहना लागे बहू जी बांस काटे गेले। सुपती बहना लागी बहू जी बांस काटे गेले। अनार बती सुगनी तुर सुगा कहाँ गेलो। और उसके बाद पूछती है कि तुम्हारी इस बैना का और इस सूप का दाम क्या है। तो वो देखिए किससे कहती है, अनार बती सुगनी तू सुपती कोना बेचबे। अनार बती सुगनी तो बैना कोना बेचबे। सुपती सियल सोना के धागा, सुपती सोन सन भेले। बैना सियल सोना के धागा, बैना सोन सन भेले। मतलब ये सूप और पंखा जो है, बैना का मतलब पंखा, ये जो सोने के धागे से सिला हुआ है, तो जो सोने का दाम वो मेरे बैने का दाम। तो इस तरीके से हम जो है, हम सारे समय खान पान के साथ पूरी ज़िंदगी चलती है और खान पान का अपना एक कल्चर है। यही कल्चर हम एक्सपोज्ड हैं बहुत ज़्यादा पंजाब के खान पान से, दक्षिण भारत के खान पान से, और चाइनीज़ खान यहाँ जो है कि चाइनीज़ खान पान से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, लेकिन मिथिला के खान पान से आप लोग कम एक्सपोज्ड हैं। तो वेट कीजिए ज़रा, कोरोना और ये कोविड-19 ख़त्म होने दीजिए, लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने दीजिए, सब कुछ नॉर्मलाइज होने दीजिए। हम आपके पास आएंगे अपने मिथिला मावल किचन को ले करके और आपको खिलाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक मिथिला का फूड। और उसमें ये बड़ी भी रहेगी, कढ़ी भी रहेगी, आज जैसे हमने अपने घर में कढ़ी बड़ी बनाई थी। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, हाँ ये तो हमने आपको दिखाया ही नहीं, ये है अचार। ये सब अचार हम बनाते हैं। अच्छा, फिलहाल मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं उसमें इस अचार को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो ये मत कहिए कि समय नहीं है। जिस दिन आप ठान लेंगे, समय तो नहीं रहता है सही में, काम का समय होता है और दसियों धंधे होते हैं, लेकिन उसमें ही अगर आप सोचेंगे तो कभी कुछ हफ्ते 10 दिन में एक एक चीज़ जो है इतना इतना भी बना करके रख लेंगे, तो आपके जो है ना 2-3 महीने, मतलब ये समझ लीजिए कि साल भर में एक आध बार तो 2 महीने 3 महीने पे तो किसी एक चीज़ के बनने का समय आता है। तो उस समय जो है आप वो बना करके उसको वो खा सकते हैं और गा सकते हैं अलग अलग तरह के गीत। और देखिए, अपने हाथ का बनाया हुआ जो होता है उसको खाने का एक अलग मज़ा होता है। और ये हमारे फूड का कल्चर है, ये हमारे खान पान का कल्चर है, और यही हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है। हम भारतीय संस्कृति के नाम पर पता नहीं किस संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वो बेसिकली हमारी इन सारी चीज़ों में, हमारे पर्व त्यौहार को हम कैसे मनाते हैं। जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हम रमज़ान के महीने में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। उसके साथ ही अलग अलग जो है कि जैसे यहाँ पर क्या उसे बोलते हैं, गुड़ी पाड़वा है, तो गुड़ी पाड़वा कैसे मनाया जाता है। ये सब कुछ भी, कोई भी पर्व त्यौहार होता है उसका मतलब है कि कुछ स्पेशल खाना पीना। तो ये हमारी फूड संस्कृति है, और फूड संस्कृति आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए हमारा जो स्टेपल फूड है, अगर हम कहीं भी चले जाएं, 1 दिन 2 दिन हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे दिन लगने लगता है अरे 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 भात दाल भुजिया मिलना चाहिए। जो हमारे दक्षिण भारत से हमारे दोस्त आते हैं जब इस तरफ, 1-2 दिन उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ पूरी भी मिल रहा है, छोले भटूरे भी मिल रहे हैं, वड़ा पाव भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद कहते नहीं, थोड़ा सा रसम और सांभर तो चाहिए। तो ये जो हमारा फूड कल्चर है, इस फूड कल्चर के साथ हम आपको आज की यात्रा करवा रहे थे, और कल हम फिर आपके सामने एक नई बात, एक नई चीज़ों के साथ उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ जो है वो बने रहिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके इस लॉकडाउन 2 के समय में। और हम फिर मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी हाँ।